ले लो, मजा आने वाला है। मजा ही तो आना चाहिए। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला था सर। हाँ 40/2, ए कितना है 6, एल कितना है 240 है, ये कट गया 20 बचा, 20 इंटू 246 हो गया। भाई हमने ट्रिक बताई थी, 0 पीछे लगा दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12, 1 बचा, 2 4 8 और 1 9 और 2 2 4, कितना आ गया भाई S40 जो डिविजिबल बाई 6 था 4920, डिवाइड बाई 6 करके देख लो। तो भाई 6 7 42, 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 में से 2 गया 7, 72, 12 6 72, यानी 6 1 6 और 12, यानी 712। चलो अब बात करते हैं इसका स्क्रीनशॉट तो क्या ही लोगे। चलो 13 नंबर है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये भी फर्स्ट 15 बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 8 है, यानी देखो क्या बनेगी हमारी एपी, 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट टर्म कितना होगा भैया 15 8 120। सेम टू सेम लगा दोगे, n इज इक्वल टू आएगा 15, a इज इक्वल टू आएगा 8 और लास्ट टर्म इज इक्वल टू आएगा 120। लास्ट टर्म इसको ए एन भी बोल सकते हो तुम, ओके। चलो क्या फॉर्मूला था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एन कितना है 15/2, ए कितना है 8, यहाँ एल कितना है 120, 15/2 इंटू 128, 2 से काट दो 64, 15 चौक 60, 0 हासिल लगी 6, 15 6 90 और 6 96, यानी आ गया सर 960। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 120 होता है कि नहीं होता है लास्ट टर्म 120। चलो तो अब क्वेश्चन 14 है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। अब सर देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 0 to 50 50 नंबर्स होंगे, और 1 3 यानी ऐसे 25 नंबर्स जो होंगे वो ऑड होंगे। पर बेटा इसने हमको बोला नहीं कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड 25 नंबर्स, इसके लिए हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं ऑड नंबर लिखता हूं तो 1 3 5 डैश 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 कॉमा 49 तक जाएंगे। 50 बिटवीन में बोला, यानी 49 तक खत्म हो जाते हैं ऑड नंबर। तो देखो a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 और a n इज इक्वल टू 49। क्या लगाओगे भैया, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n कितना है 49 है, a कितना है 1 है, n पता नहीं है, d कितना है 2 है। 49 में से 1 गया तो बचा 48, डिवाइड में 2 आ गया बेटा, n माइनस 1 कट गया, 24 इज इक्वल टू n माइनस 1 किया तो कितना हो गया 25 हो गया 25। भाई अब देखो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो, तो मैं धीरे कर देता हूँ, क्योंकि ये अब तुम्हारे लिए यार आसान हो चुका होगा यार। ठीक है, पता चल गया, हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए हमारे पास, हमने सबसे पहले एपी बनाई कि 0 to 50 के बीच में 1 3 5 ये सारे ऑड नंबर्स आएंगे, एपी बन चुकी है, डिफरेंस एम है, ए मिल चुका है, ए एन मिल चुका है, एन निकाल दिया, यानी मैंने बोला था 25 टर्म्स आएंगे, पर उसने हमको लिख के नहीं दिया था, इसके लिए हमें ये दर्शाना पड़ेगा, हमने इसको दर्शा दिया है। अब चलते हैं, अब चलेंगे एस एन निकालना है ना ऑड नंबर्स का, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। बेटा लास्ट टर्म भी है, ए एन जो होता है वो लास्ट टर्म है, ए भी है एन भी है, सब है, तो हम क्यों बड़ा फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, छोटे में खत्म करो, तो एस ठीक है 25 आ गया, 25/2, ए कितना है 1, एल कितना है 49 बेटा, तो 25/2 इंटू 50, ओके 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 625। लो भाई आ गया 625 होता है इन सब का प्लस करो तो। ठीक है, चलो 15, a contract on construction job specify a penalty for a delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day. The penalty for each
succeeding day being 50 more the preceding day, how much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days। ठीक है, अब एक कॉन्ट्रैक्टर काम लेट करता है तो उसकी पेनल्टी पहले स्टार्टिंग में 200 रुपया है, 250 नहीं 200 है, फिर हर दिन 50-50 रुपया बढ़ती जा रही है, यानी हमारी एपी बन गई। देखो 200, 250, 300 डैश डैश डैश, ठीक है, कितने तक जा रही है ऐसे 30 डेज में कितनी हो जाएगी, यानी हमको लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है पर हमको टाइम दिया हुआ है। n इज इक्वल टू 30 डेज, a इज इक्वल टू 200, d इज इक्वल टू 50। क्या निकालने का है, सम ऑफ टर्म्स निकालने का है, Sn। तो Sn इज इक्वल टू क्या लगाओगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 30/2, 2a 200 2 जा 400 हो गया सर, n-1 यानी 29 हो गया सर, d कितना है 50 है सर। कोई गलती की नहीं की सर, कर दी हो तो कमेंट में बता देना कि सर आपने ये गलती की है। 400 आ गया प्लस 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 4 बचा, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450। तो 1450 में 400 जोड़ दो यानी 850 हो गया, यानी 1850 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0, 15 पर 75 की 5 हासिल लगी 7, 15 8 120 और 7 127 हासिल लगी 12, 15 कम 15 और 12 27,750 रुपया का हो जाएगा भैया S30। अगर 300 दिन का प्लस करा जाए पेनल्टी तो कितना हो जाएगा भाई, 27,750 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया। चलो 16, a sum of 700 used to be given 7 cash prizes to the student of school for their overall academic performance if the each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize। तो देखो ऐसा है कि 7 बच्चे हैं जो पूरे साल में परफॉर्मेंस करते हैं, 7 बच्चों को 700 रुपए में से देने का, यानी ऐसा हमको उसने पहले से ही दे दिया कि उसके पास टोटल रुपया जो है 700 रुपया है, 7 बच्चों का प्लस करो, यानी n भी पता चल गया कि 7 ही बच्चों को देना है, और डिफरेंस भी पता चल गया, पता चल जाएगा। देख लो p, अगर मैं पहला प्राइस दूंगा तो p दूंगा, दूसरा प्राइस दूंगा तो पहले प्राइस में से 20 माइनस कर दूंगा। क्या बोल रहा है, 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि जो उसकी प्राइस है उसमें से 20 रुपया माइनस कर रहा है। ओके, चलो तो अब डिफरेंस निकालना है तो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ये 1 ये 2, P से P गया, यानी डिफरेंस भी आ चुका है -20। क्या लगाना है भैया, डायरेक्ट फॉर्मूला कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो S7 बच्चों को देना है तो 7/2 हो जाएगा, 2a है यानी 2 इंटू पी हो गया, प्लस 7 - 1 6 हो गया और -20 हो गया। तो 7/2 और 700 रुपया देने हैं टोटल, तो S7 भी 700 लिख दिया, 2p माइनस 6 दूनी 12 120 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखो ये 7 से कट गया 100 बार, ये मल्टीप्लाई में चला गया। ओके, अब ये मल्टीप्लाई में चला गया तो कितना हो गया, 100 2 जा 200 इज इक्वल टू 2p माइनस 120। 120 को इधर ले आए तो 120 किस में आ गया भैया, प्लस में आ गया, इज इक्वल टू 2p हो गया। तो कितना हो गया 320 इज इक्वल टू 2p, डिवाइड कर दो तो 160 इज इक्वल टू p, यानी कि पहले बच्चे को कितने रुपया मिलेंगे, 160 रुपया मिलेंगे, दूसरे बच्चे को कितने रुपया मिलेंगे, 20 माइनस कर दो 140, ऐसे कर सकते हो तुम। ठीक है, चलो 17 नंबर का सम, एक स्कूल है भाई, स्टूडेंट्स प्लांट कर एयर पॉल्यूशन के लिए पेड़ लगा रहे हैं, यानी हर क्लास, एक क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, यानी ऐसे 12 क्लास हैं, एपी बन गई, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 डैश 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 12 तक। ठीक है,
हर क्लास में एक क्लास, पहली क्लास है तो पहला एक पेड़ लगाती है, दूसरी क्लास है तो 2 पेड़ लगाती है, तीसरी क्लास है तो 3 पेड़ लगाती है। अब हर क्लास के 3 सेक्शन भी हैं, यानी अगर मैं सेक्शन 1 का निकाल लूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूंगा, यानी सेक्शन 3 का निकल जाएगा, उसका टेंशन तो नहीं है। चलो ए कितना आ गया 1, डी भी कितना आ गया 1, एन कितना आ गया 12। तो एस एन निकालो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो n 12 है, 12 बाई 2, s 12 निकाल रहे हैं, लिख दो 2a, 2 1 जा 2, n माइनस 1, 12 माइनस 1 11 इंटू 11, छालू 6, 2 से कट गया 6 बचा है ना। यहीं पे काट देते हैं ना यार, ऊपर ही क्यों एक स्टेप बढ़ाएं हम, बच्चों को आसानी से सीखने में आ जाएगा। तो 2 6 जा मल्टीप्लाई 11 1 जा 11 प्लस 2 13, 13 6 78। भाई s 12 आ गया 78, बट each class has 3 section, तो 3 सेक्शन के कितना आ जाएगा, तो S12 जो आया था हमारा उसमें मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल लगी 2, 3 7 21 और 2 23, यानी कि टोटल पेड़ कितने प्लांट हो जाएंगे 234 टोटल पेड़ प्लांट हो जाएंगे। ओके, आ गया समझ में। 18 नंबर, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। स्पाइरल जो है सेमी सर्कल से बनी हुई है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल से एक स्पाइरल बनाई गई है, वो तो तुमको ही पता है स्पाइरल सेमी सर्कल से बनेगी। सेंटर भी दिए हुए हैं भैया, और पहले रेडियस है 0.5, दूसरे का है 10, मतलब 1 सेंटीमीटर 1.52, यानी एक एपी तो बन रही है ना। देखो अब बट देखो सेमी सर्कुलर की लेंथ ऑफ सर्कल, सर्कल की जब लेंथ निकालनी है वो तो फॉर्मूला आता है 2 पाई आर, बट यहां पे सेमी सर्कल है तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चा लोग, 2 से कट गया। ओके, तो क्या बचा पाई आर। अब पहले वाले की निकालो लेंथ, तो पाई इंटू रेडियस कितना है 0.5, यानी क्या लिख सकता हूं 1/2 लिख सकता हूं। 0.5 को देखो रफ वर्क कटा 10 बचा, 5 1 जा 5 2 जा, पॉइंट लगा के, ठीक है। ऐसे ही दूसरा 1.5 है तो पाई इंटू 1 पाई, ऐसे ही तीसरा 1.5 है तो 1.5 नीचे 10 आ गया, 5 3 जा 5 2 जा, कितना लिख सकता हूं पाई इंटू 3/2, यानी क्या आ जाएगा 3 पाई/2 आ जाएगा। अब देखो डिफरेंस भी हमको पता है कि डिफरेंस भैया 0.5 सेंटीमीटर का दे रहा है, यानी इसको डिफरेंस को भी मैं 1/2 लिख सकता हूँ, है ना। देख लो 0.5 1 1.52, यानी 0.5 का डिस्टेंस आता जा रहा है, यानी मैं उसको उतना लिख सकता हूँ। अब ऐसे देखो कितने हैं, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13। लेंथ था, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया कि लेंथ पहले सर्कल की इतनी आएगी, दूसरे सर्कल की इतनी, अब सबका प्लस करना है। प्लस करना होता है तो क्या आता है बच्चा लोग S13 आता है सर। यस सर, ऐसे ही जोश दिखाओ एकदम मस्त वाला। S13 इज इक्वल टू 13/2 2a, तो पाई/2 है यानी 2 इंटू पाई/2 सर। ओके, प्लस n-1 यानी कि 12, और डिफरेंस कितना है 1/2। डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट किए वैल्यू, तुम पहले फॉर्मूला लिखना फिर पुट करना। चलो 2 से 2 कट गया, पाई बचा, प्लस 12 6 जा यानी 6 हो गया। अब क्या करोगे सर, पाई की वैल्यू डाल देंगे, तो देखो 13/2 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 प्लस 6, एलसीएम लो 7 42, 7 6 जा 42, तो 22 और 42 2 2 4 और 4 2 6 64, कितना आ गया 64 आ गया। 2 से कट गया 32 बचा। अब क्या बचा 13 इंटू 32/7। इसका मल्टीप्लाई खुद कर लेना, कर लोगे कि ये भी कर दूं सर? कर लेंगे यार, हाँ ठीक है। और आंसर स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, एकदम बढ़िया। कमेंट में बताना इसका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो 20 लॉक्स दिए हुए हैं, 200 लॉक्स है सॉरी स्टैक में। अब पहले वाले में 20 फिर 19 ऐसे लगाता जाता है, तो हमको पूछ रहा है वो कितने बन जाएंगे, तो n निकालना है हमको, ठीक, कितनी रोज आएंगी। Sn इज इक्वल टू 200। अब AP बनती है 200 क्यों, AP बनती है 20
प्लस 19 प्लस 18 डैश 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 ऐसे चलती जाती है। तो नंबर ऑफ कितनी रोज आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो ए हो गया 20, डी हो गया -1 का, 19 - 20 करोगे। अब इतना तो यार क्या ही सिखाऊं तुमको, हमको n निकालना है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना है 200 है, n पता नहीं है, n/2 है, 2a कितना है 2a, तो 2 2 जा 4 यानी 40 प्लस n-1, डी कितना है -1 है सर। ये हो गया 400 सर। बच्चा n, ये 2 इधर चला गया तो 400 हो गया ना, 40 -1 और +1, तो सर हो गया 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। ओके 41 माइनस है n का मल्टीप्लाई कर दो, तो 400 इज इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर, इन सबको इधर ले आओ तो प्लस में आ जाएगा सर n स्क्वायर, ये माइनस में आ जाएगा सर, और ये तो प्लस में था ही, ठीक है। अब वही बन गया तुम्हारे लिए सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिसकी वीडियो तुमने देखी होगी मेरी, मैंने जो बनाई है ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इधर डाल दूंगा मैं, वो आई बटन पे क्लिक करके उसकी वीडियो देख सकते हो तुम, ओके नहीं देखी हो तो 400 एलसीएम ले लोगे 200 100 550 25 5 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16। अब 25 और 16 का प्लस करोगे तो 41 बनेगा, 6 5 11 2 1 3 4 बन रहा है सर, हो गया। तो देखो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n, दोनों का प्लस करो तो माइनस का 41 आना चाहिए, इसके लिए हमने दोनों को माइनस में लिया हुआ है, प्लस 400 है, ठीक है। तो n कॉमन लिया तो क्या बचा n माइनस 25 बचा, माइनस 16 को कॉमन लिया तो क्या बचा n माइनस 25 बचा। अब एक आ गया n माइनस 25 और एक आ गया n माइनस 16, ठीक है। तो एक n इज इक्वल टू 16 है और एक n इज इक्वल टू 25 है, कोई भी नंबर ऑफ टर्म आ सकते हैं, ठीक है। चलो हो गया, आगे चलें। लास्ट सम है हमारा 5.3 का, कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देख लो भैया कैसा हो रहा है, ये एक पोटैटो की बाल्टी रखी हुई है, यहाँ 5 मीटर पे एक आलू पड़ा है, तो वो लड़की क्या करती है, यहाँ से एक आलू उठाती है, इसमें डाल देती है, यानी वो यहाँ से गई 5 मीटर फिर आई 5 मीटर, यानी पहला टर्म बना 5 2 जा 10, हिंट भी दी हुई है तुमको, तो AP बनाओ। समझ में आ रही बात, ये बाल्टी है, बाल्टी के आजू बाजू में आलू पड़े हुए हैं इधर साइड, तो एक लड़की जो है क्या करती है, बाल्टी से भागती है 5 मीटर और भाग के आलू उठा के फिर आती है बाल्टी में डालती है, यानी 5 और 5 मीटर गई और 5 मीटर आई 10, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो वो फिर 8, अब 5 और 3 हो गया 8 और 8 फिर आई तो 16। अब उतना तो लिख ही चुके हैं हम, तो देखो ये पूरा बताया हुआ है उसने, देखो कि 5 2 जा 10 हो गया सर, प्लस अब फिर से 5 + 3 8 मीटर, 3 मीटर बढ़ गया डिस्टेंस, तो 5 + 3 8 पर गई और आई, तो 8 2 जा 16 प्लस, अब देखो 8 था 3 और बढ़ा, 8 + 3 11 आई 11 गई, 11 2 जा 22, ऐसे ही। और देखो फिर से 3 मीटर बढ़ा, 11 + 3 14 14 2 जा 28, आ गया समझ में, ऐसे चल रही है, ओके। अब उसने कितने आलू उठाए, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, उसने कितना कवर्ड किया, पढ़ लो एक बार अच्छे से क्वेश्चन। 5 मीटर चलती है, दूसरे पोटैटोज रखे हुए, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, यानी कि n कितना मिल गया सर 10 मिल गया, a कितना मिल गया सर 10 मिल गया, d कितना मिल गया सर 16 में से 10 गया तो 6 मिल गया डिफरेंस हर AP के अंदर। अब हमको क्या निकालना है, टोटल, यानी कि SN निकालना है, टोटल आ जाए यानी सम ऑफ होता है टोटल का मतलब, और सम यानी कि SN होता है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, चलो S10 10/2
2a 10 2 ज़ा 20 प्लस n माइनस 1 यानी 9। d कितना है 6 है। 10 से कटा 5 बचा, 9 छिंग 54 54 हो गया, 54 और 20 हो गया 74 सर। 74 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो यानी S10 आ जाएगा तुम्हारा। तो 5 4 ज़ा 20 का 0 2 बचा, 5 7 ज़ा 35 और 2 37 यानी टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी 370 करेगी सर। 370 मीटर का डिस्टेंस क्या कर लेगी वो बेटा कवर कर लेगी। इसी के साथ हमारा 5.3 का सफ़र यहीं पे होता है ख़त्म। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसकी मैं हिंट इसी चैप्टर में देता हूँ, वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। टेंशन नहीं लो, सबसे हार्ड लेके आ रहा हूँ चैप्टर तुम्हारे लिए, इजी बना के उसको एकदम ट्रिकों से एकदम। ठीक है, बाय, मिलते हैं 8.1 में।